नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 91 पर। मैं हूं आपका दोस्त है वन रक्षक राजन सनोडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा 2024 के दृष्टिकोण से जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको 100% आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, और खासकर आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में तो 100% आएगा ही। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नागपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, नागपुर में याद रखना राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान स्थित है। देखिए, इसको क्या कहते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं नीरी, NEERI। इसका मतलब क्या है, आपको खुद इसको क्या करना है, इसको आपको खरीदने का तरीका होना चाहिए। देखिए, एन का मतलब होता है नेशनल, नेशनल से हो गया राष्ट्रीय, ई से हो गया इन्वायरमेंट, ई से इनको इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण, एक ई से हो जाएगा इंजीनियरिंग मतलब अभियांत्रिकी, ठीक है। इसके बाद आर मतलब रिसर्च अनुसंधान, और आई मतलब इंस्टीट्यूट मतलब संगठन या संस्थान होता है, ठीक है। याद रखना ये CSIR का एक उपक्रम है, किसका है, CSIR का एक उपक्रम है और नागपुर में स्थित है। यह पर्यावरण विज्ञान एवं इंजीनियरिंग से संबंधित अनुसंधान एवं व्यवहारिक सुझाव देता है। क्या देता है, पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग से संबंधित अनुसंधान करता है और व्यवहारिक सुझाव देता है। कौन, ये नीरी यानी कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। इसमें पर्यावरण शब्द भी लगा हुआ है और अभियांत्रिकी शब्द भी लगा हुआ है, तो काम वही करेगा, ठीक है। और इस कहाँ पर स्थित है, नागपुर में स्थित है। और नागपुर कहाँ पर आता है दोस्तों, महाराष्ट्र में आता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दोस्तों, मैं आपको डेली जीके की क्लास दे रहा हूँ, लिस्ट बनी हुई है। इससे पहले मैं 6 वीडियो दे चुका हूँ और लगभग लगभग दोस्तों मैंने उसमें आपको 6 वीडियो में 300 क्वेश्चन कवर करा चुका हूँ, ठीक है। अगर आप वो 300 क्वेश्चन रेगुलर देख लेते हैं, ठीक है, और अभी तो मैं रेगुलर क्लास चलाऊंगा और कम से कम आपको दोस्तों इतने वीडियो दूंगा जब तक आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम ना हो जाए। तब तक अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हैं ना, ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि आप जीके में 50 में से कम 40 प्लस नंबर लाओगे, कम से कम बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, मिजोरम राज्य की सीमा कितने पड़ोसी देशों से लगती है। तो मिजोरम राज्य की सीमा दोस्तों याद रखना 2 पड़ोसी देशों से लगती है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसके लिए आपको मैप का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। आपको भारत का मैप उठाना है, ठीक है, चाहे तो आप गूगल से डाउनलोड करके भी एक बार मैप अच्छे से जरूर देख लेना, कौन सा राज्य कौन से राज्य से टच होता है, कौन सा राज्य कौन से देश से टच होता है। इससे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो याद रखना मिजोरम, देखिए ये मिजोरम दिख रहा है इधर, ये लास्ट कोंटे में, ठीक है, ये बांग्लादेश से टच होता है। और इधर किससे टच होता है दोस्तों, बांग्लादेश से टच होने के साथ साथ म्यांमार से भी टच होता है। कौन, मिजोरम। इस प्रकार से 2 देशों से टच होता है, ठीक है। मिजोरम जो है दोस्तों याद रखना, मिजोरम जो है म्यांमार और बांग्लादेश 2 देशों से टच होता है। अभी देश की बात हो रही है, राज्यों की बात नहीं हो रही है, राज्य की बात हम अलग करेंगे, ठीक है। तो याद रखना मिजोरम राज्य की सीमा 2 पड़ोसी देशों से लगती है, एक बांग्लादेश से और एक म्यांमार से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ना, नॉर्मली स्टूडेंट याद कर लेते हैं, लगभग 8 मिनट का समय लगता है, ठीक है, और एग्जाम में जाके भी 8 मिनट ठोक के आते हैं और ये हो जाता है गलत, ठीक है। अगर लगभग 8 मिनट, यदि ऑप्शन ऐसे दिया हो कि 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, तो आप आंसर क्या लगाओगे, 8 मिनट लगाओगे। लेकिन जब सेकंड में भी आंसर दिया हो तो याद रखना एग्जैक्ट टाइम आपको याद रखना होगा, 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। कितना लगता है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। लगभग 8 मिनट की कहानी खत्म हो चुकी है, वो हम स्कूल में पढ़ते थे। अब इस दौर पे दोस्तों हमको पूरा एग्जैक्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चक हाव किस राज्य का काला चावल है, चक हाव किस राज्य का काला चावल है। तो चक हाव दोस्तों याद रखना मणिपुर राज्य का जो है ये काला चावल है, और इसके लिए इसको क्या मिल चुका है, जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है। चक हाव मणिपुर राज्य का काला चावल है और मणिपुर का क्या मिला है, इसको जीआई टैग मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ह्यूरन झील किस महाद्वीप की 5 महान झीलों में से एक है। तो ह्यूरन झील दोस्तों याद रखना उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की झील है। कहाँ की है, ह्यूरन झील उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की झील है और महान 5 झीलों में से एक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 1 नैनो सेकंड 1 सेकंड का कौन सा भाग होता है, 1 नैनो सेकंड 1 सेकंड का कौन सा भाग होता है। तो याद रखना 1 अरबा भाग होता है, ठीक है। कौन सा भाग होता है, 1 अरबा। इसको लिखते कैसे हैं, देखिए दोस्तों, 1 बटे का करूंगा मैं, 1 लिखूंगा, फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 जीरो लगाऊंगा, तो 1 बटे क्या हो गया, 1 और ये 9 जीरो होगा, ठीक है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या,
इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1/10⁻9, ठीक है, और 10⁻9 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻−9 हो जाएगा, ठीक है। यही होता है नैनो सेकंड, ये समय का ऐसा ही मात्रक होता है, ठीक है। इसको लाइट फुट भी कहा जाता है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। नैनो सेकंड को दोस्तों याद रखना, लाइट फुट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाइट फुट भी कहा जाता है नैनो सेकंड को, इस चीज़ को अच्छे से याद रखना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा भाई, बताइए साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था। तो याद रखना दोस्तों, साइमन कमीशन भारत पहुंचता है 1928 में। देखिए सबसे पहले दोस्तों याद रखना, एक सर जॉन साइमन थे। कौन थे, सर जॉन साइमन थे, ठीक है, सर जॉन साइमन थे। इनकी अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन होता है। कब होता है, 26 नवंबर 1900 कब होता है, 27 को, ठीक है, 26 नवंबर 1927 को इसका गठन होता है। और इसमें 7 सदस्य रहते हैं। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। 7 सदस्य रहते हैं साइमन कमीशन में। इसका गठन होता है 1927 में। अभी डेट मत याद रखो, सिर्फ सन याद रख लो, 1927 में इसका गठन होता है। ये भारत पहुंच जाता है 1928 में, ठीक है। और रिपोर्ट कौन देता है, रिपोर्ट कब देता है, 1930 में रिपोर्ट देता है, ठीक है, 1930 में रिपोर्ट देता है। अच्छा, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था, जरा कमेंट करके बता दो मुझे। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था, कमेंट करके बताना। तो याद रखना दोस्तों, साइमन कमीशन की स्थापना 27 में होती है, भारत 28 में पहुंचता है और 1930 में ये अपनी पहली रिपोर्ट देता है। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे और टोटल 7 सदस्य थे। इतनी चीज आपको कम से कम याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम कब पारित हुआ था। तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब होती है, 1 जुलाई 1955 को। कब होती है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना होती है भाई साहब, ठीक है, 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों याद रखना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। एक चीज याद रखना दोस्तों, 1921 से लेके क्या होता है, 1955 तक जो भारतीय स्टेट बैंक है ना, इसको इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था। 1921 में इसका गठन होता है इंपीरियल बैंक का। 1955 तक इसका नाम इंपीरियल बैंक ही रहता है, लेकिन 1 जुलाई 1955 को इसका नाम हो जाता है भारतीय स्टेट बैंक। और अधिनियम कौन सा था, तो याद रखना अधिनियम पारित होता है 1959 में। कब पारित होता है भाई साहब, 1959 में भारतीय स्टेट बैंक का अधिनियम पारित होता है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में 1959 था ही नहीं। मैंने आपको बताया ना कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर से मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर में जहाँ क्वेश्चन पेपर था उसमें 1959 लिखा ही नहीं था, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखना, 1959 में अधिनियम आया था, ठीक। तो स्थापना कब होती है, 1 जुलाई 1955 को, ठीक है। इससे पहले इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका, मुंबई में है। और 1959 क्या हुआ, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकरंजी उत्सव निम्न में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो सकरंजी उत्सव दोस्तों याद रखना, जो नागालैंड की अंगामी जनजाति है ना, अंगामी जनजाति नागालैंड की है। कहाँ की है, नागालैंड की अंगामी जनजाति है, उसके द्वारा दोस्तों सकरंजी उत्सव मनाया जाता है। एक प्रकार का वार्षिक त्यौहार है और इसको फुसनी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, फुसनी। फुसनी भी इसे कहा जाता है सकरंजी उत्सव को। तो याद रखना, सकरंजी उत्सव नागालैंड और फुसनी के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीजर की घाटी किस देश में स्थित है। तो गीजर की घाटी दोस्तों याद रखना, रूस में स्थित है। बस इतना ही याद रखना है, ज्यादा इसके बारे में याद नहीं रखना है। गीजर की घाटी किस देश में है, तो याद रखना रूस में स्थित है गीजर की घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी किस देश द्वारा प्रारंभ की गई है। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के द्वारा प्रारंभ की गई है, ठीक है। याद रखना, इसमें 17 से लेकर 24 साल के जो युवा थे ना, ठीक है, कितने, 1500 युवा, 17 से लेकर 24 साल तक के 1500 युवा को इसमें इकट्ठा किया गया है। और इसके लिए किसके लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों ग्रीन आर्मी का प्रारंभ किया था या गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी होता है, इसको वर्णांधता भी कहते हैं, इसमें दिखता कम है, ठीक है। अच्छा, बेरी बेरी किसकी कमी से होता है, तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। एनीमिया दोस्तों आयरन की कमी से होता है, किसकी कमी से, आयरन की कमी से। और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। तो याद रहेगा, बेरी बेरी विटामिन B1, रतौंधी विटामिन ए, एनीमिया आयरन और स्कर्वी विटामिन सी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो सासाकावा पुरस्कार दोस्तों याद रखना किस क्षेत्र में दिया जाता है, सासाकावा पुरस्कार दिया जाता है आपके आपदा जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, आपदा जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में सासाकावा पुरस्कार दिया जाता है। और 2023 में प्रमोद कुमार मिश्रा को, किसको, प्रमोद कुमार मिश्रा को 2023 में ये प्रदान किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कीनावालू पार्क कहाँ पर स्थित है? तो कीनावालू पार्क दोस्तों याद रखना मलेशिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज इसका राइट आंसर हो जाएगा। कीनावालू पार्क कहाँ पर है? मलेशिया में है दोस्तों, और ये मलेशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय दोस्तों याद रखना जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, और 23 मार्च 1950 को इसका गठन होता है। किसका? विश्व मौसम संगठन का। ठीक है, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 1950 में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? ठीक है, इसमें कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ सन याद रखना है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में पारित हुआ था। बाकी जानकारी मैं दोस्तों आपको और अच्छे से आने वाले एमसीक्यू में दे दूंगा इसकी। ठीक है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में पारित हुआ था, अभी सिर्फ इतना याद रख लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरेला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हरेला उत्सव दोस्तों उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। हरेला उत्सव उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। हरेला उत्सव उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बानिया की राजधानी क्या है? तो अल्बानिया की राजधानी दोस्तों याद रखना तिराना है। किसकी है? अल्बानिया की राजधानी तिराना है। और लीमा किसकी राजधानी है? पेरू की राजधानी है लीमा। पेरू की राजधानी लीमा, और तिराना किसकी? अल्बानिया की। ठीक है, पेरू लीमा, पेरू लीमा। ठीक है, और तिराना अल्बानिया, अल्बानिया तिराना, ऐसा आप उसको 2-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो रुक्मणी देवी भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। किस नृत्य से? भरतनाट्यम नृत्य से। एक शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों ये। ठीक है, और याद रखना भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का। ठीक है, ओणम कहाँ का है? केरल का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। ये सारी चीजें दोस्तों मैंने, जो स्टूडेंट मुझे रेगुलर देख रहे हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं, उनसे बहुत अच्छे से बनने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरा उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोरा उपन्यास के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, गोरा उपन्यास के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको 20 क्वेश्चन दिए हैं। अभी बज रहा है रात के 3। ठीक है, आज दोस्तों मुझे स्टार्ट सुबह 6 बजे से थोड़ा ड्यूटी में जाना है, इसलिए मैंने 3 बजे रात को उठ के जल्दबाजी में थोड़ा ये वीडियो बनाया है, लेकिन आशा करता हूँ आपको यूजफुल होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको कुछ नई जानकारी, कुछ नए क्वेश्चन अच्छे मिले होंगे दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, और चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।